हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक। आज के इस वन में हम लोग कवर करने वाले हैं, भूल गया हूँ मानो का, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। तो चैप्टर की शुरुआत में हम दो चैप्टर कहूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक गेट खुल रहा है रोड पैलेस का, और वहाँ पे कई सारे लोग खड़े हुए हैं, वो सभी बात करते हैं। तुमने सुना टैक्स इन्वेस्टमेंट और टेंशन हो रहा है क्या? इट सीम्स नॉट इवन द लॉन्ग बोट कैन सर्वाइव आफ्टर दिस वीक्स ऑफ टेंशंस। देयर वेर सच ए ग्रेट फैमिली। मतलब कि यहाँ पे एक फैमिली की बात हो रही है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाई एक रिबेलियन के बाद। यहीं पे हम उसी फैमिली के एक मेंबर को उठ के वो कहते हैं वो गधों की वजह से। फिर यहाँ पे हम दो नाम पता चलते हैं, एम्बुलेंस और डिमविट्स। मेरे लेसी सिबलिंग्स के कारण से ये सब हुआ है। तभी वो सोचते हैं, मैंने उनको कहा था कि फर्स्ट के ऊपर ट्रस्ट में भरोसा मत करो, लेकिन उन लोगों ने कभी भी ग्रेट लीडर पे कुड नेवर बिकम द क्राउन। मतलब कि वो कभी काउंसिल नहीं बन सकता। और देखो मैंने सही कहा था, मैंने उन लोगों को कितनी बार वोट किया था। फिर हमें बता चलता है नोट वर्ड्स, एक ऐसी कास्ट ऑफ द It is the chest of the world tree, the name that symbolizes internal prophecy। यहाँ के यानी कि जो पहला रूलर था उसने लोगों के साथ हाथ मिला दिया था। Such it would hardly be an understatement to say that the empire's legacy was the legacy of the legacy। मतलब कि लोगों की जो लेगेसी थी वो हम उसे एम्पायर के लेगेसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये उतनी पुरानी है जितनी कंपेयर है। हमने कई सारी बिजनेस फाउंडेशंस और वेल्थ और कई सारी चीज़ों के अंदर किया। हमारे विश्व वॉर हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के अलावा ग्लोबल नाम ही ऐसे था जो कि एक पूरी की पूरी इंटायर वर्ल्ड के अंदर सुना जाता था। लेकिन एम्पायर फैमिली जो हमको भरोसा करती थी, उनकी पावर, द इशू दे रिक्वायर्स ऑर्डर अपॉन द लैंड, उससे थोड़ा सा लैम्बुड्स द लास्ट हेड ऑफ द फैमिली इनहेरिट द प्रिजन। मतलब कि कुछ कारण से उन्हें प्रिजन करना पड़ा, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। रेलिक डिजर्व स्कॉलरशिप सिस्टम। मतलब कि एक स्कॉलरशिप सिस्टम आ गया जिसके कारण जो सिलेक्टेड और हाईली ट्रेंड स्किल्ड इंटेलेक्चुअल नोबल्स थे और कॉमर्स थे, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाया गया, जिसके कारण लेकिन एज अ रियल लोगों की जो काइंडनेस थी बिगिन टू फिल अप द की वॉज फ्रॉम द पोजिशन विद द एम्पायर, वो कम हो गई। एंड फिर उसके बाद जो आखिरी एम्पायर थे उनके ऑर्डर के ऊपर हमें इशू करना पड़ा। लेकिन उन गधों की वजह से हाउ कुड दे विंग द रूरल फैमिली टू रून विथिन 2 ईयर। मतलब किसी 2 साल के अंदर उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को रूम कर डाला। और फिर हमें मेनली देखा जाता है, वो कहते हैं द रीज़न, वो कारण है जो कि मुझे इंकरेज करता है, वो है सिंपल सा। आई यूज टू बी लोन वंस टू। मतलब कि मैं भी एक लोन थी, बिकॉज बिफोर आई वॉज जस्ट अ गर्ल हु डाइड फ्रॉम कार एक्सीडेंट। मतलब कि अपनी प्रीवियस लाइफ की बात करें जो कि कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, लेकिन शायद इसको लेट पता चला है। नहीं शायद से पहले से ही पता। तो जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैं एक न्यूबॉर्न बेबी थी इस दुनिया के अंदर, जिसकी आंखें जो है यानी कि स्पीड लाइक राइजिंग एंड आई डिड फाइनली बी बोर्न इनटू रिच द कंफर्टेबल लाइफ। मतलब कि एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि बोझ हूँ, लेकिन शायद से मैं गलत थी। मेरा फादर गेवल लोम्बोरी, द थर्ड सन ऑफ द लास्ट हेड ऑफ दिस फैमिली। मतलब कि जो मेरे पापा थे वो लास्ट हेड के तीसरे बेटे थे, जो कि बट हमारी करंट मतलब कि जो मेरी मम्मी थी वो एक कॉमनर थी, और मुझे कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया गया है सबसे। आई वॉज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कपलिंग एंड रिसीविंग ऑल माई फादर अटेंशन वेल इंटेनिंग द लव एंड स्नेह। मतलब कि मुझे सिर्फ अपने पापा की अटेंशन मिली है, मतलब उनके अलावा मुझे किसी और की नहीं। आई कुड नॉट अमाउंट टू एनी थिंग मोर देन द इनग्रेट चाइल्ड। मतलब कि मैं एक नाजायज़ बेटे के अलावा कुछ नहीं थी।
मेरे फादर मेरे 11वें बर्थडे पे ही मर चुके थे। उसके बाद से सभी लोगों ने मुझे फॉरेस्ट में मुझे भूल ही गए थे सभी लोग। और उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा एग्जिस्टेंस ही चला गया। जब मैं 15 की हुई तो मैंने अपने आप से ही काम करना चालू कर दिया लॉकडाउन फैमिली के लिए। पर्पस की सब प्योर दिस डिप्रेशन फूड माई ऑन हार्टेनेस। फॉर्चुनेटली मेरी स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी स्किल बहुत ख़राब थी, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ माई एफर्ट्स गाड़ी एक्सपेंड हुई और मेरा रोल मेरे ही पीछे मेरी फैमिली के अंदर। आई बिगेन द ओवरलेस इन द इनर वर्किंग ऑफ द एट द हाउस ऑफ एज 17, मतलब कि 17 साल तक मैं घर के अंदर ही काम करती थी और मैं अपने ग्रैंड फादर को असिस्ट करती थी ऑन वर्क। लेकिन जब मैं 19 साल की हुई तब उनको स्नीक टू इलनेस हो चुकी थी। मेरे फादर के एरोगेंट एंड इनोसेंट इनकम्प्लीट ब्रदर 3 भाई थे, वो साउथ बंस और इडियोसिक्स थे। उन दिनों when I could only had my responsibility and had no power, मतलब कि मेरे पास जब कोई ताकत और थी नहीं, तब मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। लेकिन बहुत ट्रेवल्स मतलब क्या कोई बोल रहा है, क्या बकवास बात है, मतलब कि क्या सेम है मेरी। मुझे पता था तुम इतनी कैपेबिलिटी है, धराठी इतनी कैपेबल हूँ, शायद से मैं तुम्हें ही फैमिली का हेड बनाता। लेकिन रवि मैं लेट कहते नहीं ग्रैंडफादर, मैं तो लोअर बोर्न हूँ, हाफ ब्लड, मैं कैसे लीड करती द लोअर बोर्न व्हेन माय मदर उसको मेयर कॉमन है। तभी इसके ग्रैंडफादर कहते तुम ऐसा मत कहो फियोना, आफ्टर ऑल तुम एक ट्रू लेबर हो, एटलीस्ट रिलीक और अस्यूम यू आर द मोर देन वर्थी इन इनहेरिट द पोजीशन, मतलब कि तुम उन दोनों से ज़्यादा वर्ती हो पोजीशन को हेड ऑफ द फैमिली के हेड के इनहेरिट करने के लिए। मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी थी जब से तुम छोटी थी। लेकिन अंत में मैं अपनी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर को इसी सॉरी कह सकता हूँ यार। That single sentence was all took to do me, मतलब कि वो एक सिंगल लाइन ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। उसके बाद मैं डिटरमाइंड हो गई टू इनहेरिट, मैं अपना बेस्ट देने लगी कि मैं इनहेरिट कर सकती हूँ द लव्ड वन फैमिली को, बस बिकॉज आई ट्रूली लव्ड इट। लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या किया है फियोना, तुम यहाँ से जा सकती हो। आई हैव बीन प्रेटेंड ऑल दिस टाइम, मतलब कि मैंने अभी तक प्रेटेंड किया था कि तुम यहाँ पे ना रहो। मैं हिम्मत भी कैसे हुई लाइन में आने की एक इनविजिबल चाइल्ड को। तभी मैं फियोना जो कह रहे हैं मुझे प्लीज मैं आपके सामने दुखती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मैं लेवल नाम को रीवॉक ना करें, लेकिन आप मुझे अपने साथ वर्क करने की रिस्पेक्ट ऑफ दिस आई नीड मी हियर, मतलब कि मुझे यहाँ पे सबसे। तभी उसका भाई कहता है अगर मैं मना कर दूँ तो तुम अपनी जगह जान लोगी। तभी वो कहता है स्क्रम आई डू नॉट इवन वांट टू सी यू अराउंड दिस प्लेस अगेन, मतलब कि मैं तो यहाँ से देखना भी नहीं चाहता। आई जस्ट लाइक दैट किक आई वॉज किक आउट विदाउट बीइंग एबल टू इन्वोक द राइट ऑफ इनहेरिट एज अ लव बॉन्ड, मतलब कि मैं उसे इनहेरिट नहीं कर पाई। उसके बाद से 2 साल तक मैं डम्बर्स की तरह ही उन लोगों ने वर्थ ही दी है। लेकिन द ग्रेट लेवर फैमिली जो कि एक समय में सबसे खूबसूरत फैमिली हुआ करती थी, आज इसमें से कोई नहीं बचा। डेट वाई मुझे सबसे करना मुझे सपोर्ट करना चाहिए था सेकंड फिल्म को। तभी वो सोच रही है इट बाउंड्री ऑफ दिस यूनिवर्स विथ हाई द सेकंड प्रिंस is far more stand inherit the throne than the first prince, who was always gambling or dating. First prince के बारे में बताया जो कि सिर्फ gambling और the second prince was लोगों का नाम ये सुनता है। अब वो सेकंड प्रिंस के बारे में बताया जाता है, वो कहते हैं he was the sport for the beginning, the son of man
वो एक सर्वेंट का लड़का था, लेकिन तभी उसके अंदर जीनियस इतनी आई थी। वो कुछ ही महीनों में जब वो एकेडमी के अंदर वो ग्रेजुएट हो चुका था और उसने टॉप ऑफ द क्लास की थी। उसने लिबरल आर्ट्स एंड मार्शल आर्ट्स दोनों के अंदर टॉप किया था और पॉलिटिकल पावर उससे आने नानी उससे सबसे ज़्यादा थी। So much that he managed to win the entire colony of the nobles over his side when it had been previously dominated by the empress interference. मतलब कि एम्प्रेस के इंटरफेयर करने के बाद भी वो सेकेंडरी जीता। तभी वो कहता मुझे अब घर जाना चाहिए। तभी कहता है द पुलिस will support while committing all the kind of weekends need against the second prince. And it all backfired on them. To the second prince had been appointed as the crown prince after the emperor collapsed from illness. मतलब कि इलनेस के चलने के एम्पर को जो इलनेस हो चुकी थी उसके बाद से सेकेंड प्रिंस ही को क्राउन प्रिंस बनाया गया था। तभी वो कहते हैं एलवी बास्टर। तभी ये दोनों का नाम अपने भाई को नाम लिख कहती है तुम दोनों की वजह से। तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तभी कहते हैं मैं अभी गिर ही गई थी। अरे वो कहते हैं अरे यार मैं डर गई। तभी उसके सामने वो कहते हैं मैं कहाँ पे, और तभी उसके सामने घोड़ा आ जाता है और डेड। और वो कहती है सोचती है आई डेड फ्रॉम कार एक्सीडेंट इन माई पास्ट लाइफ एंड नाउ आई एम डाइंग टू कर। ये अच्छी बात नहीं है। बट माई रिग्रेट्स ऑफ माई फीलिंग्स माई कॉन्शियंस ऑलरेडी बिगन टू स्लीपिंग अमंग विथ माई लाइफ। और इसी के साथ यहाँ का चैप्टर 1 एंड हो जाता है। तो आज के चैप्टर में आपने थोड़ा सा ऐसा देखा होगा कि एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हुई, तो इसका रीज़न है कुछ ठीक नहीं, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ ठीक है अभी कुछ कारण से। ठीक है, तो शायद से 1-2 वीक तक ऐसा चल रहा रहेगा। 1-2 वीक के बाद शायद से ठीक हो जाइए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।